अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस आगे किन किन पे पर व्यू पर अपीयर होने वाले गए, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी गए। मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस के इंजर्ड होने के बाद रॉलिंस के इंजरी को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी गए। मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में सैलरी को लेकर रिडल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक और कोडी रोड्स के कन्फ्रंटेशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आ चुकी गए। विलियम रिगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ऑन स्क्रीन में रिटायर होने को लेकर विलियम रिगल के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन के रॉयल रंबल को कौन जीतेगा, इसको लेकर काफी बड़े स्पॉइलर आ रहे गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की। वेल ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के मेन इवेंट के ऊपर सेथ रॉलिंस उनका वर्ल्ड टाइटल जिंदर महल के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर 20 मिनट के हार्ड हिटिंग मैच के बाद एंडिंग पर रॉलिंस उनके टाइटल को रिटेन तो कर लेते गए, बट गाइस मैच के दौरान यहां पर रॉलिंस के पैरों के अंदर काफी चोट लगती गई। और गाइस जो लोग यहां पर शो के ऊपर मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि मंडे नाइट रॉ के ओवर होने के बाद रॉलिंस यहां पर उनके पैरों पर चलकर जा भी नहीं पा रहे थे, और यही रॉलिंस के इंजरी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि रॉलिंस को डेफिनेटली मैच के दौरान काफी चोट लगी गई। बट गाइस अच्छी बात यह है कि अभी तक यहां पर रॉलिंस को कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई गई। और गाइस हालांकि अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा रॉलिंस के और भी काफी सारे चेकअप होने वाले गए, बट गाइस यहां पर अर्ली रिपोर्ट के हिसाब से सेथ रॉलिंस पॉसिबली यहां पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट है, और वो यहां पर रेसलमेनिया या रॉयल रंबल के ऊपर इंजरी की वजह से किसी भी तरह का कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे। वेल गाइस ये तो बात थी सेथ रॉलिंस की इंजरी सिचुएशन की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइस आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर AEW कंपनी के टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कोडी रोड्स और सीएम पंक का कन्फ्रंटेशन कराने वाले गए। और नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर पहली बार AEW के दो पुराने सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लॉन्ग टर्म सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। और गाइस यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स और सीएम पंक के रिटर्न के बाद ये दोनों पहली बार रिंग में आमने सामने आते गए, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है। और गाइस नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स और सीएम पंक एग्जैक्टली क्या करते गए, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर कोडी रोड्स के साथ उनके कन्फ्रंटेशन को प्रमोट करने के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर को लेकर भी एक पोस्ट किया है। और बेसिकली यहां पर सीएम पंक के इस पोस्ट के अंदर सीएम पंक यहां पर गंथर के रॉयल रंबल में एंटर होने को लेकर बात करते गए। और गाइस यहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के अंदर वो यहां पर डेफिनेटली गंथर के सामने होने वाले गए, और वो देखने के लिए काफी दिलचस्प है कि गंथर आखिर असली में चीज क्या है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स और सीएम पंक के कन्फ्रंटेशन के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गंथर और सीएम पंक आमने सामने कब आते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स रॉयल रंबल के विनर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि करंटली यहां पर जिस फीमेल रेसलर के रॉयल रंबल को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो और कोई नहीं बल्कि बेली है। और गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर बेली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फीमेल रॉयल रंबल को जीतने वाली गए। और गाइस पॉसिबली यहां पर मैच के अंदर हमें यहां पर डैमेज सिटियरल और बेली के बीच में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, जिसके बाद कि बेली यहां पर रॉयल रंबल को जीत के रेसलमेनिया के ऊपर लड़ने वाली गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेली को रॉयल रंबल जिताना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं विलियम रिगल के टेलीविजन रिटर्न की। वेल बात करें अगर यहां पर विलियम रिगल की, तो गाइस वैसे तो विलियम रिगल ने 6 महीने पहले ही AEW के ऊपर AEW को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर लिया था। बट गाइस यहां पर विलियम रिगल अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर ऑन स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेंगे, और अब यहां पर फाइनली AEW से विलियम रिगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद जल्द ही विलियम रिगल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीवी पर अपीयर होने वाले गए। गाइस करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर विलियम रिगल के ऑन स्क्रीन मैनेजर बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम प्लानिंग कर रही है, और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि टाइलर बेट के बेसिकली यहां पर स्मैकडाउन पर आने के बाद विलियम रिगल पॉसिबली वो आदमी हो सकते गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर हमें यहां पर पॉसिबली टाइलर बेट को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव के अंदर विलियम रिगल के ऑन स्क्रीन पर मैनेजर बनने को लेकर काफी सारी प्लानिंग चल रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विलियम रिगल सच में यहां पर ऑन स्क्रीन मैनेजर बनकर कब और कैसे आते गए।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैट रिडल के सैलरी की। वेल गाइज मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद इस हफ्ते कर्ट एंगल के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट रिडल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके सैलरी को रिवील कर दिया है, जहां पर मैट रिडल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैट रिडल को करेंटली यहां पर करीबन $7,50,000 मिल रहे थे। बट गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट ने रिडल को ये कहा था कि अगले साल 2024 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रिडल की सैलरी को बढ़ाने वाली है, और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिडल को फायर ना किया होता तो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैट रिडल यहां पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैट रिडल को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक साल के $1 मिलियन देने वाली थी। और गाइस रिडल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर यहां पर कंपनी के द्वारा रिडल को फायर नहीं किया जाता तो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैट रिडल को एक साल के $1 मिलियन सैलरी मिलने वाली थी। वेल गाइस ये तो बात है रिडल की डब्ल्यूडब्ल्यूई सैलरी की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फ्यूचर शेड्यूल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लगभग एक पार्ट टाइमर रेसलर के तौर पर काम कर रहे हैं। और गाइस रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियन होने के बाद भी वो यहाँ पर 2 महीने और 3 महीने में एक बार अपीयर होते गए। और फाइनली अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि आखिर रोमन रेंस इस साल किन शो पर काम करने वाले गए। वेल गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस ना तो ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू पर काम करेंगे और ना ही फ्रांस में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस अपीयर होने वाले गए, क्योंकि गाइस इस साल रॉयल रंबल पर रोमन रेंस के अपीयर होने के बाद रोमन रेंस की अगली अपीयरेंस सीधे यहां पर रेसलमेनिया पर होने वाली गए। और गाइस रॉयल रंबल पर रोमन रेंस के मैच को रेसल करने के बाद रोमन रेंस का अगला मैच वो सीधे यहां पर रेसलमेनिया पर रेसल करेंगे, जिसके बाद कि रोमन रेंस इस साल के अंदर समर स्लैम के ऊपर उनके मैच को रेसल करेंगे। और इसी के साथ रोमन रेंस सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग शोज के ऊपर रेसल करेंगे। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय रोमन रेंस साल के अंदर 10 मैचेज भी रेसल नहीं करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार बात है। क्योंकि गाइस अगर यहां पर रोमन रेंस के चैंपियन होने के बाद भी वो यहां पर साल के अंदर 10 मैचेज भी रेसल नहीं करते गए तो गाइस रोमन रेंस के टाइटल रिंग का कोई भी मतलब नहीं गए। और गाइस चाहे यहां पर रोमन रेंस 10 साल के लिए चैंपियन रह जाए, रोमन रेंस का ये टाइटल रिंग पूरी तरह से बर्बाद है। वेल गाइस आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस को साल के अंदर बस 10 मैचेज लड़ने चाहिए या डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस को और मैचेज देने चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।